बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से क्रैक स्टडी पर। तो आज हम पढ़ेंगे अपना चैप्टर नंबर 11। चैप्टर 11 का नाम है बच्चों वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो आज का लेक्चर होने वाला है आपका पहला लेक्चर, और आप जानते हैं पहला लेक्चर होता है आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन लेक्चर। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं या जानने वाले हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या चीज़ें पढ़नी है। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर लेक्चर देखने से पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू क्रैक स्टडी, ताकि ये वीडियोस और बाकी सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक आसानी से अवेलेबल हो सके। चलिए भाई शुरू करते हैं लेक्चर बिना किसी देरी के। देखिए बच्चों ये जो चैप्टर है 11 चैप्टर, इसमें आपको सिर्फ एक एक्सरसाइज है। उस एक एक्सरसाइज को ही आपको पढ़ना है, और वो जो एक एक्सरसाइज है वो आपके दो टॉपिक्स पर बेस्ड है। एक है आपका त्रिज्याखंड और दूसरा है आपका वृत्तखंड, अर्थात एक है सेक्टर ऑफ अ सर्कल और दूसरा है सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। दोनों में डिफरेंस क्या है बच्चों? डिफरेंस बस इतना सा है कि अगर हम, जैसे कि हम जानते हैं कि एक सर्किल की बात करें, जैसे मान के चलिए ये हमने ना एक सर्किल बना दिया, सपोज दैट कि सर्किल है, ठीक है, लग नहीं रहा वैसे तो, लेकिन फिर भी आप मान के चलिए कि एक सर्किल है ना। सर्किल का केंद्र जो होगा, यानी कि वृत्त का जो केंद्र होगा, वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है बच्चों? वृत्त की त्रिज्या। तो मान के चले ये वृत्त की दो त्रिज्याएं हैं, एक आर है और एक यहीं से हमने एक और त्रिज्या खींच दी, ये भी आर है। यानी अगर हम इसको बिंदु O कहें, इसको A कहें, इसको B कहें, तो हमने क्या करा, सेंटर से दो सर्कल्स की रेडियस खींच दी, एक बिंदु A पर मिली और एक बिंदु B पर मिली। तो इस प्रकार से मुझे दिखाई दिया ये जो AOB बन गया। ध्यान से सुनना मेरी बात को, AOB ये जो एरिया बन गया, अर्थात वृत्त की दो त्रिज्याओं के कारण वृत्त का जो एरिया बन जाता है, या वृत्त का जो एरिया या वृत्त का जो भाग बन गया या वृत्त का जो भाग कट गया, उसी भाग को बोलते हैं त्रिज्याखंड। क्या बोलते हैं? त्रिज्याखंड। इंग्लिश में बोलते हैं इसको सेक्टर ऑफ सर्किल, ठीक है। क्या बोलते हैं? त्रिज्याखंड। अर्थात ध्यान से सुन, नाम से पता चल जाएगा, त्रिज्याखंड अर्थात त्रिज्यों से बना हुआ खंड, यानी कि जो त्रिज्याओं की सहायता से बनकर खंड बन गया, भाग बन गया, वो कहलाया त्रिज्याखंड अर्थात सेक्टर ऑफ अ सर्किल। क्लियर है इतना? ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब मान के चलो हमने क्या करा, आपने पढ़ा होगा वृत्त की जीवा होती है और व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। वृत्त की जीवा का मतलब होता है भाई वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाकर खींची गई रेखा। जैसा कि मैंने यहाँ पे खींच दी रेखा A और B, जबकि वृत्त का केंद्र जो है वो ऊपर है O, ठीक है। वृत्त का केंद्र से नहीं जानी चाहिए, वृत्त की जीवा होनी चाहिए, वृत्त के नीचे नीचे हिस्से से जानी चाहिए या ऊपर ऊपर, मतलब केंद्र से ना जाए, बाकी वृत्त की परिधि पर कहीं भी दो बिंदुओं पर वो टच कर दे। तो इस प्रकार से जो इस परिधि या इस जीवा के कारण जो वृत्त का नीचे वाला भाग बन गया, इसको कहते हैं बच्चों वृत्तखंड। क्या कहते हैं इसको? वृत्तखंड। अर्थात इस जीवा ने वृत्त के खंड कर दिए, वृत्त के हिस्से कर दिए, टुकड़े कर दिए, जिसमें से छोटा टुकड़ा नीचे है और बड़ा टुकड़ा ऊपर है, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। ये उल्टा भी हो सकता है, ऊपर से भी काट दे, इधर से भी काट सकती है जीवा, इधर से भी काट सकती है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि वृत्त की जीवा के द्वारा जो हिस्सा होगा उसे कहते हैं वृत्तखंड। इसको बोलते हैं सेगमेंट बच्चों, सेगमेंट ऑफ अ सर्किल। अब जब ये दो चीजें समझाई ना हूं तो एक चीज और समझाता हूं जो कि आपका डाउट हो सकता है शायद, कि वृत्त के अगर केंद्र से, यानी कि वृत्त का व्यास से अगर हम किसी वृत्त को काट दें, ये वृत्त का सेंटर है बीच में, है ना, अगर हम वृत्त के व्यास से यानी कि वृत्त को बीचों बीच से काट दें, तो ये जो दो बराबर भाग बचते हैं ना बच्चों, इसे बोलते हैं अर्धवृत्त। अर्धवृत्त, सेमी सर्किल, सेमी सर्किल। जैसे होता है ना अर्धगोला, ऐसे ही सेमी सर्किल। ये तीन कंडीशंस आपके सामने लिखी हुई हैं जो जस्टिफाई कर रही हैं, एग्जाम्पल बिल्कुल आपको चिक चिक करके बोल रही हैं कि देखो तीनों में डिफरेंस है। कभी भी ये मत समझ लेना अर्धवृत्त वृत्तखंड के बराबर है, कभी भी ये मत समझ लेना वृत्तखंड त्रिज्याखंड के बराबर है। तीनों चीजें अलग अलग होती हैं। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, त्रिज्याओं के द्वारा जो पार्ट्स डिवाइड होंगे, त्रिज्याओं के द्वारा जो भाग बनेगा वो त्रिज्याखंड, जो जीवा के द्वारा भाग बनेगा इसको लिख लेते हैं जीवा, ठीक है, जीवा को कोड बोलते हैं। तो जीवा के द्वारा जो भाग बनेगा वो आपका वृत्तखंड, और जो व्यास के द्वारा भाग बनेगा वो आपका कहलाएगा अर्धवृत्त, ठीक है। डायमीटर, जो व्यास के द्वारा भाग बनेगा वो कहलाएगा आपका अर्धवृत्त। ये तीन चीजें हैं, ठीक है। अब इन्हीं तीनों पे इसका तो हमारे पास रोल यूज नहीं है, इन दोनों के बेस पर पूरा का पूरा चैप्टर टिका हुआ है, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं चीजों को, क्या लेते हैं एक लेवल अब चलते हैं। देखो बच्चों दो भाग में त्रिज्याखंड की बात कर लेते हैं पहले। यहाँ पे थोड़ा सा मैं बीच में आपको ना एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ही ना हो। अब बच्चों ध्यान से देखना, एक है त्रिज्याखंड, दूसरा है वृत्तखंड। पहले बात करेंगे त्रिज्याखंड की। त्रिज्याखंड भी दो प्रकार का बन गया,
एक ये छोटा वाला हिस्सा, ठीक है, और एक ये बड़ा वाला हिस्सा। भाई जब आपने इसमें से भाग निकाल दिया, ठीक है, जब इसमें से आपने भाग निकाल दिया तो आप एज्यूम करना कि वो जो निकला हुआ भाग है वो कुछ इस तरीके से तो बचा। ये जो भाग है वो यहाँ रख दिया हमने उठा करके, ए ओ बी रख दिया। तो इस वाले व्रत के दो पार्ट्स बन गए। अगर मैं सब यहाँ से हटा दूं तो ये इस व्रत के दो भाग बन गए, एक इतना और एक इतना, ठीक है, दो हिस्से बन गए। जो छोटा वाला हिस्सा है बच्चों, इसे बोलते हैं लघु त्रिज्या खंड। क्या बोलते हैं इसको? लघु त्रिज्या खंड, ठीक है। और जो बड़ा वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं दीर्घ त्रिज्या खंड। दीर्घ त्रिज्या खंड, दीर्घ मतलब बड़ा, लघु मतलब छोटा। तो दो हिस्से में डिवाइड हो गया व्रत, एक बड़े हिस्से में और एक छोटे हिस्से में। त्रिज्या की सहायता से हुआ है तो त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड, ठीक है। अब ध्यान से सुनना भाई, इसका हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है इनका क्षेत्रफल, ठीक है। हम क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला की, ठीक है। मान के चलते हैं ना, इसने थीटा कोण बनाया, क्योंकि हमें पता है कि अगर दो रेखाएं एक दूसरे को मिल रही हैं या ज्वाइंट कर रही हैं, कहीं भी टच कर रही हैं, उनके बीच में कुछ ना कुछ एंगल बनता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं इन दोनों मार्कर्स की बात करूं, दोनों एक दूसरे को ज्वाइंट करें तो इनके बीच में ऊपर यहाँ पे कुछ ना कुछ कैप्स में एंगल बन रहा है। तो मैंने मान लिया कि भाई यहाँ जो ये दोनों त्रिज्याएं थी व्रत की, इन दोनों ने थीटा एंगल बनाया। अब हमें पता है कि एक ही बिंदु पर मैक्सिमम कितना एंगल हो सकता है? 360, ठीक है। तो 360 मैक्सिमम हो सकता है, तो प्रायिकता का कॉन्सेप्ट लगा दो, 360 मैक्सिमम हो सकता है, कितना बना? थीटा। 360 में से कितना एंगल बना दिया इस त्रिज्याखंड ने? थीटा। इनटू हमें क्षेत्रफल चाहिए था, व्रत का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, इनटू में पाई आर स्क्वायर कर दो, ये आपका फॉर्मूला आ गया लघु त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का। क्लियर है? वेरी गुड। अब देखो, दीर्घ का मतलब था बड़ा। अब बड़ा क्या? अगर मुझे पता है इसका क्षेत्रफल, ये छोटा वाला हिस्सा आया, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर है, और पूरे व्रत का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है, तो ये जो बचा हुआ भाग है, यानी कि जो बच गया, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? व्रत का क्षेत्रफल यानी कि पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल यानी कि थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। भाई अगर मैं पूरे व्रत के क्षेत्रफल में से ये क्षेत्रफल, इस वाले हिस्से का क्षेत्रफल घटा दूंगा तो बचे हुए भाग का तो अपने आप मिल जाएगा ना। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो, क्या बचेगा यहाँ से? 1 माइनस थीटा बटे 360। ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है, या और अच्छे से लिख दो इसको ऐसे करके, 360 माइनस थीटा बटा 360, ये भी फॉर्मूला है, ठीक है। ये आ गया आपका दीर्घ त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का सूत्र, ठीक है। क्लियर हो गया इतना? छोटे भाग को लघु त्रिज्याखंड, बड़े भाग को दीर्घ त्रिज्याखंड। जितना थीटा बनाया बटे में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब बात कर लेते हैं व्रतखंड की। व्रतखंड पर देखो, जीवा ए बी है, और ए बी जीवा ने एक हिस्सा छोटा बनाया और एक हिस्सा बड़ा बनाया, तो डेफिनेटली एक हो जाएगा हमारे लिए लघु व्रतखंड, एक हो जाएगा हमारे लिए लघु व्रतखंड माने छोटा व्रतखंड, और एक हो जाएगा हमारे लिए दीर्घ व्रतखंड। क्लियर है इतना? जैसे त्रिज्याखंड में हुआ ऐसे व्रतखंड में हो गया, ठीक है। अब व्रतखंड का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र जरा ध्यान से देखना बच्चों। अगर मैं आपसे कहूं कि O से B को मिला दो और O से A को भी मिला दो, और थोड़े समय के लिए मान लो कि AB रेखा है ही नहीं, थोड़े समय के लिए मान लो बस कि AB है ही नहीं, तो आपको क्लियरली दिखाई दे जाएगा ये AOB यहाँ की इस चक्र को फॉलो कर रहा है, यानी कि जैसे ये AOB बन रहा है वैसे ही त्रिज्याखंड बनता है। अर्थात मैं ये कह दूंगा मेरे भाई कि जो ये व्रतखंड बन रहा है ये त्रिज्याखंड के अंदर ही बन रहा है। यानी अगर हम A से B को, अब जो देखो हम चित्र को कंप्लीट करें और अगर हम AB को बनाएं, जो कि मैं तुम्हें समझाना चाहता था AB मिटान करके, खाली इतना कि भैया ये जो है ये त्रिज्याखंड का पार्ट है। अगर मैं पूरे बड़े वाले त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से जो मेरा ऊपर त्रिभुज बन गया, अब त्रिज्याखंड है तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल बन रहा होगा, थीटा बन रहा होगा, है ना। अगर मैं क्या कह दूं आपसे, मैं कह दूं कि आपसे त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जो कि पूरा होगा ये AOB, ये पूरा का पूरा त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से अगर मैं आपसे कह दूं कि एरिया ऑफ AOB ये माइनस कर दो, इस वाले त्रिभुज का एरिया माइनस कर दो ऐसे करके, तो क्या बन जाएगा? ये नीचे वाला एरिया बचेगा नहीं बचेगा? बताओ। अगर हम पूरे त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज माइनस कर दे तो नीचे का एरिया बचेगा, और नीचे का एरिया क्या था हमारा? लघु व्रतखंड था। चलो दीर्घ की बाद में बात कर लेंगे, इस तरीके से निकल जाएगा। अच्छा अब एक ध्यान देना ना, अगर यहाँ से हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। आधार क्या है इसका?
ए बी इंटू ऊंचाई क्या है इसकी, यहाँ पे मान लेते हैं कोई एक पॉइंट सी, ओ सी। ऊंचाई के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ओ से सी पर एक लंब डालना पड़ेगा, वही तो ऊंचाई कहलाएगा ना। और अगर लंब डाला तो ये वाला जो कोण है जो हमारा थीटा बनना था, ये से 2 बराबर भागों में बांट देगा, तो थीटा बाई टू, थीटा बाई टू। और दूसरी चीज ए सी का जो मान है वो बी सी के बराबर होगा, है बताओ होगा। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का सूत्र तो हमें पता ही है, हमने पढ़ रखा है। त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का सूत्र यहीं से आया था। क्योंकि ये छोटा वाला त्रिज्याखंड है तो क्या लग जाएगा, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर और माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा 1/2 ए बी इंटू ओ सी। थोड़ा सा और अच्छे से सॉल्व करते हैं। थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2। देखो इस ए बी को लिख सकता हूँ ए सी इंटू बी सी या ए सी प्लस बी सी, या कह लो एक बार में समझ जाओ 2 टाइम्स ऑफ ए सी कह दूँ, बताओ 2 टाइम्स ऑफ ए सी कह दूँ इसको, पूरी जो है ए सी का दुगना होगी, ए सी बी सी ए सी, 2 सी का दुगना होगी इंटू ओ सी। अब ध्यान से देखना, ओ ए भी आर है, ओ बी भी आर है, हमें ओ सी नहीं पता और ना ही हमें ए सी पता है। अब तुम्हारे लिए यहाँ पे जो है थोड़ा सा दिमाग हिलाने वाला कॉन्सेप्ट आता है बच्चों। ये एक समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज ए ओ सी में, ठीक है, ए ओ सी में ये 90 अंश है, 90 के सामने इसकी भुजा होती है कर्ण, कर्ण, और ये क्या है इसका आधार। कर्ण और आधार में एक संबंध होता है मेरे भाई साइन थीटा। थीटा कितना दे रखा है यहाँ, अच्छा देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ये थीटा है ना, तो ये आधार होगा, ठीक है, ये आपका लंब होगा, ठीक है, और ये आपका क्या होगा, कर्ण होगा। ध्यान से सुनना, इस त्रिभुज को हम उल्टा करके रख रहे हैं। जैसे कि आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा कि हमारे पास ये एंगल थीटा है, ये एंगल 90 है, तो थीटा ये मानते हैं 90 अंश के सामने वाला कोण। तो अगर 90 अंश के सामने वाला कोण मानते हैं थीटा, तो थीटा जिस एंगल जिस साइड पर बनना उसे आधार कहते हैं, इसके सामने लंब कहते हैं और इसको कर्ण कहते हैं। तो सेम एज इट इज, ये आधार हो गया, ये आपका लंब हो गया और ये आपका कर्ण हो गया। तो रिलेशन लगेगा कर्ण और लंब में, जो कि होता है साइन थीटा। थीटा कितना दे रखा है, थीटा बाई 2, तो साइन थीटा बाई 2 बराबर लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है। लाल बटे कक्का लिख लेते हैं ताकि थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो। लाल बटे कक्का, आपने ट्रिग्नोमेट्री वाली वीडियोस देखी होगी मेरी, मैं उम्मीद कर रहा हूँ, नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक हो जाएगा, देख लीजिएगा। तो यहाँ से निकाल दो साइन थीटा बाई 2, लंब कितना है ए सी, कर्ण कितना है आर, यहाँ से ए सी का वैल्यू आ जाएगा आर साइन थीटा बाई 2। सेम एज इट इज जो हमारा बी सी है, इसका मान आ जाएगा मेरे भाई, इस बार के लिए ये जो थीटा है ये इसके सामने की भुजा है ना। तो इसी प्रकार से अगर मैं आपसे कहूं कि ए सी तो निकल गया, ओ सी और निकाल दो। ओ सी क्या था हमारे लिए, ओ सी हो जाएगा आधार। तो आधार में क्या रिलेशन होता है, आधार बटे कर्ण कोस थीटा। तो ओ सी के लिए आ जाएगा यहाँ पे आर कोस थीटा बाई 2, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ गए होंगे, और इसको डाल लेते हैं इक्वेशन नंबर ए, ठीक है। अब लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन ए, तो क्षेत्रफल आ जाएगा भाई थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1, ये 2 से 2 सब चटकाई लो, ए सी की जगह आ जाएगा आर साइन थीटा बाई 2, आर साइन थीटा बाई 2 इंटू यहाँ से आ जाएगा आर इंटू आर स्क्वायर कोस थीटा बाई 2। ये सूत्र होता है आपका वृत्तखंड के क्षेत्रफल का, या कह लो लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल का, ठीक है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। इस पूरे को पाई आर स्क्वायर में से माइनस कर देंगे तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। या थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई करना है तो यहाँ भैया 2 से गुणा कर लो और 2 से भाग कर लो, तो ये 2 साइन थीटा कोस थीटा हो जाएगा साइन 2 थीटा, यानी कि यहाँ से आ जाएगा साइन थीटा और ये आएगा आर स्क्वायर बाई 2। तो सूत्र आपका कुछ इस तरीके से आ जाता है। ये भी सूत्र होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बटे 2 साइन थीटा, ये भी सूत्र होता है, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले होते हैं। अब सुनो कम ध्यान से, ये चीज आपको याद करने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे हमने साइन थीटा लेंगे कोस थीटा लेंगे, ये चीज आपको याद करनी ही नहीं है। आपको अभी तक के जितना भी मैंने आपको पढ़ाया, जो चीज आपको समझ में नहीं आई है रखो उसको साइड में। समझना सिर्फ इतना सा है, एक वृत्त है जिसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, 2 त्रिज्याओं से जो हिस्सा कटता है उसे त्रिज्याखंड कहते हैं। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है जितना कोण पे बना थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बड़े की बात करेंगे पाई आर स्क्वायर में से घटा देंगे, त्रिज्याखंड का गेम हमारे लिए खत्म। सिर्फ इतना समझ रहा है मैं त्रिज्याखंड में से, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं वृत्तखंड की। अगर ये हिस्सा समझ में आ रहा है कि भैया ऐसा करके निकलेगा,
तो बहुत 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 बढ़िया बात है। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपल सी बात है, एक चीज हमें याद रखनी है कि देखो त्रिज्या खंड के अंदर से ही हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दिया तो वृत्तखंड मिल गया। यानी क्या कहा मैंने, त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दिया तो हमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल गया। यानी हम डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो है वो त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से घटेगा। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या था, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस, अगर हम बात करें त्रिभुज के क्षेत्रफल की, आप ध्यान से सुनना, त्रिभुज के क्षेत्रफल की, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 को तो हम याद कर ही लेंगे और आधार गुना ऊंचाई के लिए हम याद करेंगे r इंटू आर साइन थीटा। फिर से बोल रहा हूं मैं, r इंटू आर साइन थीटा। तो फॉर्मूला हमें फाइनली मिलेगा थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बटे 2 साइन थीटा। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं भैया, हमें पता है कि जो ये हमें इतना तो समझ में आ गया कि वृत्तखंड जो है वो त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से घटेगा। त्रिज्या खंड हम डायरेक्टली याद कर सकते हैं, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर और माइनस अगर हम त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करें तो होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो हम देखो इस पूरी प्रोसेस को अगर आपको समझना है तो आप एक बार रिवाइंड करके देख लेना वीडियो। लेकिन अगर आपको नहीं समझना, डायरेक्ट इतना समझ लो कि आधार r मान लेते हैं और ऊंचाई r साइन थीटा मान लिया, तो घूम फिर करके ये ऐसा आया होगा, r इंटू आर हो गया होगा आर स्क्वायर साइन थीटा। अभी हमें याद ही रखना है ना यार, हम क्यों पढ़े चक्कर में कि हमें कॉन्सेप्ट समझना है नहीं समझना है। कॉन्सेप्ट समझना है तो हम 2-3 बार वीडियो देख लेंगे रिवाइंड करके, ठीक है, या खुद से करके देख लेंगे कि देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल था AC को हमने क्या कर दिया, एक ही त्रिभुज में ले लिया, AC का डबल कर देंगे और उसके बाद क्या कर देंगे, इसका वो कर दिया, बस काम खत्म। AC निकाल दिया, एक साइड से OC निकाल दिया, एक साइन थीटा में आया, कोस थीटा में आया, फिर इंटू में कर दिया, 2 से गुणा कर दिया, 2 से भाग कर दिया, साइन स्क्वायर थीटा में आ गया। तो इतना अगर झमेला याद हो रहा है तो ठीक है, और अगर झमेला याद नहीं हो रहा तो डायरेक्ट करो कि भैया त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस 1/2 आधा गुना ऊंचाई यानी 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो ये है बच्चों आपका बेसिक, और इसी पर बेस्ड है आपकी एक्सरसाइज 11.1। तो आइए देखते हैं बच्चों एक्सरसाइज 11.1। तो आइए भाई अब देखते हैं अपना 11.1 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। अर्थात एक वृत्त दे रखा है, ठीक है, वृत्त की त्रिज्या दे रखी है आपको 6, ये भी 6, ठीक, एंगल कितना दे रखा है 60, और आपसे कहा गया है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है क्योंकि त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल होता है, इसका सूत्र हमने अभी अभी निकाला है कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटे 360, जितना कोण बना बटे में एक एंगल पे कितना बन सकता है 360 इंटू वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है 60 बटे 360 इंटू पाई का मान आप ले सकते हैं 22/7 इंटू आर का मान कितना है 6 इंटू 6, ठीक है, 0 से गया 0, 6 छक्का 36, 6 से ये वाला 6 चटक गया, 22 की गुणा 6 में कर लीजिएगा, 6 दूनी 12 का 2 और 1 आ गया 13, 132 को 7 से भाग कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अब बच्चों देखो थोड़ा सा ध्यान से सुनना, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में ही काफ़ी सारी टाइम निकल चुका है, वीडियो का लगभग हाफ से ज़्यादा टाइम एक्सप्लेनेशन में निकल गया है, तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैं छोटी छोटी कैलकुलेशन आप पे छोड़ रहा हूँ। अब देखो एग्जाम्स में अगर आपके पास, जैसा मेरे साथ अभी वीडियो में हुआ कि मतलब काफ़ी सारा टाइम समझाने में निकल गया, अगर आपका टाइम ऐसे ही एग्जाम में मैनेज ना हो पाए तो आप करेंगे क्या, आप इसको यहीं पे छोड़ देंगे 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर पे, काम खत्म, आपको भाग करनी नहीं है। अगर आपको लगता है कि मेरे पास टाइम है मैं कर सकता हूँ तब करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। देखो डायरेक्ट देख लो, अगर कट रहा है 7 से तो काट देना, वरना मत करना, ठीक है। जैसे इसको 7 से ट्राई कर लेना, 7 का ना 7 बचेगा 6 62 और 7 से 53 17 56 7 9 63, नहीं कट रहा है तो इसको वहीं पे छोड़ देना, ठीक है, पॉइंटर में कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। चलिए देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि दे रखी है आपको 22 सेंटीमीटर और इसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वेरी वेरी गुड। वृत्त की परिधि दे रखी है आपको, वृत्त की परिधि 64 सेंटीमीटर, ये दे रखी है 22 सेंटीमीटर दे रखी है, 22 सेंटीमीटर दे रखी है। बच्चों वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर, 2 पाई आर कितने दे रखा है 22 सेंटीमीटर। तो मतलब आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है कि अगर आपको पाई का वैल्यू दे रखा है तो आप 3.14 रखेंगे, अदरवाइज आप 22/7 से काम चला लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ से आर निकाल लेते हैं 2 पाई आर, तो 2 गुणा 22/7 इंटू आर बराबर 22 से गया 22, तो आर बराबर आ गया बच्चों 7/2 सेंटीमीटर। अब उसने कहा वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, अर्थात वृत्त को 4 भागों में डिवाइड हो रहा है। फिर से भाई 4 भाग में से एक भाग का क्षेत्रफल निकालना है, 3 मिटान देते हैं, ये भी तो वृत्त की त्रिज्या होगी आर, ये भी वृत्त की त्रिज्या होगी आर, तो ये त्रिज्या खंड नहीं कहलाएगा क्या, बताओ। तो
इसीलिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल, या कह लो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अच्छा बच्चों देखो, इसमें एक चीज नहीं दे रखी, अगर चतुर्थांश की बात करेंगे तो एंगल 90 होगा, ठीक है, 90 90, ये भी 90 ये भी 90, तभी मिलकर के 360 होगा। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो जाएगा थीटा बटे 360 इंटू पाई, या पाई का मान डायरेक्ट लिख लेते हैं 22/7 इंटू आर स्क्वायर, यानी 7/2 गुणा 7/2, और थीटा हो जाएगा या इस कंडीशन के लिए 90। 0 से गया 0, 7 से गया 7, 2 से गया ये 11 बार, और कुछ कटेगा क्या, ये 9 से काट लेते हैं, 9 का 9 दूनी 18, 9 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 9 चौका 36, 4 आ गया, और क्या बचेगा भाई, 4 दूनी 8 और 11 11 सत्ते 77/8। तो ये इतना क्षेत्रफल आ गया, क्या में दे रखा था, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो आपके ऊपर है, आप इसी कैलकुलेशन मीटर पॉइंट्सों में करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, और अगर नहीं करना चाहते तो यहीं पे भी छोड़ सकते हो आप। मैं उम्मीद करूंगा, टाइम के ऊपर बात है, देखो मैं आपसे बिल्कुल प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ, अगर आपके पास टाइम है एग्जाम में सॉल्व करना, अगर आपके पास टाइम नहीं है एग्जाम में 77/8 पे छोड़ के आ जाना, दैट्स इट। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है कि घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई दे रखी है आपको 14 सेंटीमीटर, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अच्छा देखो ध्यान से सुनो यार, उसने कहा है सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, मान के चलो ये एक घड़ी है, और घड़ी में आपने देखा होगा मिनट की सुई सबसे लंबी होती है ना, और 5 मिनट की बात चल रही है, तो यहाँ से यहीं गया होगा, थीटा की बात हम बना ही लेंगे। सुई जो है वो 14 सेंटीमीटर लंबी है शायद, है ना, 14 सेंटीमीटर ही तो है, 14 सेंटीमीटर लंबी सुई है, 5 मिनट की बात चल रही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। मान लेते हैं ये 12 से 1 पे चलेगी, ठीक है। सुई की लंबाई जो होगी वो वृत्त की त्रिज्या होगी, सुई की लंबाई यानी कि वृत्त की त्रिज्या आर दे रखी है आपको 14 सेंटीमीटर, क्लियर है इतना। अब ध्यान से सुनना, ये जो सुई है बाल को, ये पूरा घूम के आ रही है इसी एंगल पे, अर्थात सुई द्वारा एक चक्कर में बना कोण, सुई द्वारा एक चक्कर, और एक चक्कर कितने मिनट में लगा रही है वो, 60 मिनट में बना कोण, में बना कोण, कितना कोण बना लेगी एक सुई पूरे चक्कर में, 360 डिग्री का। यानी कि अगर मैं आपसे बात करूं 1 मिनट में कितना कोण बना लेगी भाई वो, 1 मिनट में, तो वो बनाएगी 360/60 का, और हमसे कितने की पूछी गई है, 5 मिनट, इसीलिए सुई द्वारा 5 मिनट में बना कोण, 5 मिनट में कितना कोण बना लेगी वो, 360/60 इंटू 5, 360 से गया 6 बार, 6 पंजे 30 डिग्री का एंगल बना लिया, यानी हमें थीटा मिल गया 30 डिग्री, आर का मान मिल गया 14 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल पूछा गया, इसीलिए क्षेत्रफल कितना आ जाएगा भाई, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा कितना है 30, 360, पाई का मान 22/7, आर है 14, फिर से 14, 7 दूनी 14, 0 से गया 0, 3 गना 3, 3 दूनी 6, 2 से गया 6 बार, 6 से काट लो, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, बचेगा क्या, बचा भैया 7 दूनी 14, 154/3, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपकी इच्छा है और आपके पास समय है तो आप इसको पॉइंट्स में कर सकते हैं, अदरवाइज यहीं पे छोड़ देना। बस इसको तो क्लियरली आराम से कर लो, 3 पंजे 15, 3 गना 3, 51.33 समथिंग आ जाएगा। एक काम कर लो, इसको 4 कर लेते हैं, क्योंकि 3 ऐसे कंटिन्यू चलता जाएगा, तो 51.34 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका क्षेत्रफल आ जाएगा तीसरे क्वेश्चन के लिए। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, क्वेश्चन 4 कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण आंतरित कर रही है, जितना दिया हुआ है उतना लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, समकोण बना रही है, थीटा का मान 90, और जीवा की 4 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखी है, तो 4 सेंटीमीटर उसकी त्रिज्या हो गई वृत्त की। आगे बात 10 सेंटीमीटर, माफ कीजिएगा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखी है, तो त्रिज्या हो गई 10 सेंटीमीटर, थीटा हो गया 90 डिग्री। आगे बात करें तो निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, संगत लघु वृत्तखंड का और संगत दीर्घ वृत्तखंड का, यानी कि इस बार आपको वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चित्र या डायग्राम से बना लेते हैं, मान के चलिए ये इस तरीके से जो है, ये यहाँ से आपका 4 है, 10 है, ठीक है, ये भी आपका 10 है, और ये एंगल आपका 90 डिग्री है। तो आपको ना एक बार तो निकालना है इस छोटे वाले का, और एक बार निकालना है बड़े वाले का। सिंस हमें पता है कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल, चूंकि वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस
त्रिभुज का क्षेत्रफल। या एक काम कर लेते हैं, त्रिभुज का नाम दे देते हैं ओ ए बी। त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, ओ ए बी का क्षेत्र। ध्यान से देखना भाई इस क्वेश्चन को। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल तो होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज के क्षेत्रफल का याद करने का मैंने बताया था 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। क्लियर है? मान रखो थीटा कितना है 90 बटे 360, पाई का मान रखना है 3.14 इंटू आर हो गया 10 का स्क्वायर माइनस 1/2 आर हो गया 10 का स्क्वायर साइन थीटा का मान हो गया 90 बराबर 9 चौक 36, 4 बार आ गया। दोनों में से ही tan स्क्वायर tan की पावर 2 यानी कि 100 कॉमन आ गया, अंदर बचा 3.14 बटे 4 माइनस यहाँ से आएगा 1/2 और इंटू साइन 90 का मान होता है 1। ठीक है, बराबर आ गया 100 ब्रैकेट 4 से इसको भाग कर लेते हैं। 4 7 चौक 28.7 है ना, 29 30 31 3 34 8 चौक 32 बचेगा 2 5.785 माइनस 1/2। 1/2 को भी सॉल्व भी कर लेते हैं यार, 0.5। ठीक है, अब इसको माइनस कर लेते हैं भाई, माइनस कर लो 0.500 कर लो इसको, 5 में से 5 गया 5, 8 का 8 2 0.285। ठीक है, 0.285 इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं 100 की, तो 2 जीरो सटक जाएंगे, तो ये हो जाएगा 28500 है ना, और 3 अंकों बाद दशमलव लग जाएगा तो 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका आ जाएगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब बेसिकली ये कौन सा वाले वृत्तखंड का आया है? लघु वृत्तखंड का आया है। ठीक है, किसका आया है? लघु वृत्तखंड का आया है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसी के साथ दीर्घ वृत्तखंड का और पूछा था आपसे। ठीक है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल वो हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस इस लघु वाले वृत्तखंड का क्षेत्रफल यानी 28.5। पाई का मान 3.14 इंटू आर का मान 10 है तो 10 का स्क्वायर माइनस 28.5। ठीक है साहब, ये हो गया 314 गुणा 3.14 गुणा 100 माइनस 28.5। यहाँ खींचते हैं लाइन। ओरे भाई 90 डिग्री कट गया क्या? चलो कोई नहीं, सही हो जाएगा है ना। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा बाल को 31400, 2 अंकों बाद दशमलव लग जाएगा तो 314 हो जाएगा, और 314 में से 28.5 माइनस कर लेते हैं। चलो माइनस करते हैं 28.5। तो पॉइंट लगा करके 0 बढ़ा लेते हैं, या एक बार एक यहाँ अच्छे से करके दिखाता हूँ। चलो आपको ना 314.0 और 28.5, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचेगा 3 हाथ कैरी आया होगा, मतलब हासिल आया तो 13 8 5 13, यहाँ बचेगा बाल को 0 में से यहाँ आया होगा 1 से बात बनेगी भी नहीं है ना, या 30 बचा होगा डायरेक्ट, 30 में से 2 गया 28 यानी आ गया 285 पॉइंट, ये आ गया भाई आपका 285.5। ठीक है, तो ये आपका क्षेत्रफल आ गया लघु वृत्तखंड का। ठीक है, कितना? 285.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है बाल को वो कंप्लीट हो गया। तो अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। 4 क्वेश्चन हो गए, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 और आज के लिए आखिरी सवाल आपका। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। ठीक है, लिख लेते हैं भाई, त्रिज्या दे रखी है 21 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5, त्रिज्या r बराबर 21 सेंटीमीटर, थीटा बराबर 60 डिग्री। ठीक है, 21 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या का कोई चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई। ठीक है जी, चाप की लंबाई, ये चीज नहीं है, ये मैंने आपको बताई नहीं है, कोई बात नहीं। दूसरा बनाया चाप द्वारा मैंने त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल और जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अच्छा जी, ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ना अच्छा सा सवाल है, क्योंकि इसमें एक अच्छी सी चीज पूछ गई है, चाप की लंबाई। ठीक है साहब, तो हमने मान लिया ये ना इस तरीके से चाप कट गया। बच्चों ये चाप पता है क्या होता है? चाप ये होता है, जैसे मैंने त्रिज्याखंड बताया ना, तो वृत्त की परिधि का वो भाग जो आपने काट दिया उसको चाप कहते हैं। ठीक है, तो ये थीटा दे रखा है आपको 60, ये 21 दे रखा है, ये 21 दे रखा है। अच्छा, चाप की लंबाई, सबसे पहला क्वेश्चन, चाप की लंबाई। बच्चों वृत्त की परिधि कितनी होती है? 2πr इंटू चाप बना किससे है? त्रिज्याखंड से, तो थीटा बटे 360 हो गया सॉल्व। 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान 21 इंटू
थीटा कितना है 60/360। अच्छे से सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 6 से गया ये 6 बार, 3 दूनी 6, चटक गया। कितना आ गया? चाप की लंबाई आ गई 22 सेंटीमीटर। तो चाप की लंबाई आ गई 22 सेंटीमीटर, पहला वाला पार्ट हो गया। दूसरा कह रहा है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है 60/360, पाई का मान 22/7, आर का मान 21 इंटू 21। ये गया 6 बार, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, ठीक है जी। 3 दूनी 6, 2 से गया 11 बार, 11 की गुणा कर लेते हैं 21 में, तो 11 ही करना, 11 का एक हासिल लगाया, 11 दूनी 22 और 1 23, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया भाई त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। और एक चीज और पूछी है उसने थर्ड वाले पार्ट में, क्या है? संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अर्थात यहाँ से अगर मैं यहाँ को मिला करके एक जीवा खींचूं तो मुझसे इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी पूछा गया, ठीक है। थर्ड पार्ट, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसका सूत्र मैंने कैसे याद कराया था? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल θ/360 पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। सारी वैल्यूज आपको पता है। थीटा है 60/360, पाई का मान है 22/7, आर का मान है 21 का स्क्वायर माइनस 1/2, आर का मान है 21 का स्क्वायर और साइन 60। क्या कॉमन आ जाएगा? ये आ जाएगा 6 और 6 से स्क्वायर 2 गुना 2, 2 गुना 2, 2 तिया 6, अर्थात आ गया आपके पास 21 का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं बाहर, अंदर बचेगा 11/7 दूनी 14, 7 तिया 21, ठीक है, 7 की गुणा 3 में हो गई, माइनस 21 का स्क्वायर बाहर आ गया 1/2, यहाँ से आएगा साइन 60। साइन 60 का मान होता है √3/2, ठीक है जी। 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं 21 का स्क्वायर, 21 इंटू 21, एक की करेंगे 21 में, 2 की करेंगे तो 42, 2 2 4, 4 1, 441 ब्रैकेट, ये आ गया 11/21 माइनस √3/4, ठीक है जी। हाँ जी। अच्छा, अब क्या करना है? अब करना है जी इसको इक्वल, तो 441 इंटू यहाँ आ जाएगा 11 चौका 44 माइनस 21 √3/4 गुना 4, 4 दूनी 8, 84, ठीक है। देख लेना इसकी कैलकुलेशन कर कर आकर के, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपके 5 क्वेश्चन बच्चों आज के लिए कंप्लीट हो गए हैं, और बाकी क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। इसकी कैलकुलेशन आप करके देख लीजिएगा, और अगर आपके पास टाइम ना हो एग्जाम में, जैसे कि मैंने बताया, तो आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। एज यूजुअल आपका पूरा नंबर तो नहीं कटेगा, लेकिन आधे आधे नंबर कट जाएंगे, लेकिन फिर भी छोड़ के आने से तो बेटर ही है कि अगर पूरा क्वेश्चन छोड़ के आ जाओ, उससे बेहतर है कि कैलकुलेशन जितनी हो सके उतनी करके आना और बाकी भिड़ा के आ जाना, ठीक है। या फिर आप यहाँ कर सकते हैं √3 का मान 1.73 रख सकते हैं। तो ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। फिर इसके 5 क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिए एक्सरसाइज आपके 11.1 के, यानी चैप्टर नंबर 11 के आपने 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो इसके बाकी के क्वेश्चन देखने के लिए वेट कीजिएगा नेक्स्ट पार्ट का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।